जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि हम सूरत से चले थे माउंट आबू के लिए और पहला दिन हमने स्पेंड किया था अहमदाबाद के साइंस सेंटर में। साइंस सिटी में हमने रोबोटिक्स गैलरी, एक्वेरियम और साइंस के कुछ और एग्जिबिट्स वहाँ पर देखे थे। शाम को साइंस सेंटर के बंद होने के बाद हम चल पड़े थे माउंट आबू की और महसाना होते हुए ऊंचा वाले रोड से हम पहुँच गए थे आबू रोड। माउंट आबू के घाट सेक्शन का जो भी स्टीप क्लाइंब चढ़ाई है उससे पहले ही हमने आबू रोड पे रात को रुक जाने का फ़ैसला लिया था। उसके बाद मॉर्निंग में हमने फिर से अपनी कार ड्राइव की और हम पहुंच गए थे माउंट आबू। जैसे ही आप माउंट आबू पहुंचते, माउंट आबू में आपको देना पड़ता है एंट्री टैक्स, करीब पर व्हीकल 200 रुपीज़ के आसपास और टैक्स है और ढेर सारा कचरा फैला हुआ है माउंट आबू में। रूम बुक करने के बाद हमने शुरुआत कर दी गुरु शिखर जाने की। गुरु शिखर जाते हुए रास्ते में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं और यहाँ पर दूध की रबड़ी आपको हर जगह मिलेगी और ये रेकमेंडेड आइटम है। आप माउंट आबू में है तो दूध की रबड़ी या रबड़ी जैसे दूध से बनी हुई चाय का लुत्फ़ ज़रूर से उठाए। इसके अलावा माउंट आबू में बहुत अच्छा खाना पीना मिल जाता है। वहाँ पर आपको टर्किश आइसक्रीम भी मिलेगी और गुरु शिखर वाले रास्ते पे आपको बहुत सारे सोवेनियर्स, कैप और रिफ़्रेशमेंट के छोटे मोटे स्टॉल एवं रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर पहुंचने से पहले आपको वहां पर बहुत सारी केव्स वगैरह दिखेगी। आप शिखर के बेस से भी काफ़ी सारी केव्स देख सकते हैं। इन बिटवीन बहुत सारे व्यूज़ भी आप देख रहे हैं और अदर पीक्स के ऊपर भी आपको टूरिस्ट वहाँ से दिखेंगे। पार्किंग स्पॉट्स अवेलेबल है गुरु शिखर के बेस में और 15 से 20 मिनट, और अगर आपकी फ़िटनेस थोड़ी कम है तो शायद 30 मिनट्स की ये चढ़ाई है जिसमें सारे स्टेप्स है। स्टेप्स के अलावा कोई रास्ता लेना थोड़ा रिस्की है। उसके बाद बीच में पड़ता है जस्ट शिखर से थोड़ा पहले गुरु दत्तात्रेय मंदिर। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और टॉप की ओर बढ़ सकते हैं जहाँ पर आपको खाने पीने की और व्यवस्था है और वहाँ से जो व्यू है बहुत ही अमेजिंग व्यू है आपको गुरु शिखर के टॉप से। वहाँ से आपको अपनी कार पार्किंग के अलावा काफ़ी सारे लुत्फ़ उठाने वाले आपको नज़ारे मिलेंगे। फ़ोटोग्राफ़ी की भीड़ है वहाँ पे। प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र्स ने भी अपने फ़ोटो के सेटअप्स लगाए हुए। वहाँ पे प्रॉप्स मिल जाएंगे जैसे गिटार है, स्वॉर्ड है, गन्स हैं। दत्तात्रेय मंदिर में दर्शन के बाद हम पहुँच चुके टॉप पे। टॉप पे भी एक मंदिर है तो फैमिली मेम्बर्स उस मंदिर को विज़िट कर रहे थे। जबकि टॉप का नज़ारा कुछ इस तरह से है जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं और वहाँ से आपको दूर के कुछ होटल्स वगैरह दिखते हैं, काफ़ी सारी पहाड़ियाँ, दूसरे माउंटेन पीक्स वगैरह दिखते हैं। यहाँ पर किसी ने ये जो बेल है वो डोनेट किया हुआ है, उसके बारे में कुछ विगत लिखी हुई है। पूरे ही रास्ते में, रास्ता काफ़ी संकरा है, आपको केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा, पर पूरे ही रास्ते में बहुत सारे ऐसे स्पॉट है जहाँ पर आप बैठ के रिफ़्रेशमेंट वगैरह का मज़ा ले सकते हैं। हमने भी कुछ यहाँ पे खाने पीने का चीज़ें ऑर्डर की थी और थोड़ी देर में वो आ गया। उसके बाद हमने वापस जाने का फ़ैसला लिया और हम फिर नगी लेक जाने से पहले रास्ते में हमने देलवाड़ा के टेम्पल्स देखे और ये मस्ट विज़िट प्लेस है, रेकमेंडेड है। देलवाड़ा जैन टेम्पल में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी सिक्योरिटी रीज़न से, परंतु वहाँ पे जो कार्विंग्स वगैरह है वो अद्भुत है। गुरु शिखर के बेस पे हमने बहुत सारा ढेर सारा कचरा देखा है। टूरिस्ट से निवेदन है आप जाए तो वहाँ पे कचरा ना फैलाएं, या वहाँ का लोकल प्रशासन है उनसे भी निवेदन है। इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, हर जगह ड्रेनेज का पानी फैला हुआ है, सड़कें ख़राब हैं और बहुत संकरी सी है, तो इसके ऊपर भी ध्यान दे वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम गए थे देलवाड़ा टेम्पल। आप देख सकते हैं सड़क की हालत, गाड़ियाँ उछलते हुए जा रही है। देलवाड़ा टेम्पल से निकलने के बाद हम पहुंच गए फिर से नकी लेक। नकी लेक पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ है। एक एक्टिविटी बच्चों के लिए करने के बाद फैमिली मेम्बर्स ने बोटिंग करना तय किया और बोटिंग के लिए पर पर्सन करीब जो चार्ज है वो है 200 रुपीज़ और जिसमें 30 मिनट्स आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है। उसके ऊपर जाने पे फिर आपका पल्स रेट के अकॉर्डिंग फिर से चार्ज देना पड़ेगा। इस बात के लिए आप थोड़ा सतर्क
शाम का जो मौसम है वो बहुत ही सुहाना रहता है। आप यहाँ पे बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं बोटिंग करते हुए। दिन में तो काफ़ी सारी धूप रहती है, परंतु शाम को पहाड़ों के पीछे जैसे ही सूरज चला जाता है, शाम अपनी असली रंग में आ जाती है। पूरी जो रंगत है शाम की, वहाँ के एटमॉस्फेयर की, वो बिल्कुल ही अलग रहती है। आप शाम को सनसेट टाइम पे बोटिंग ज़रूर से एंजॉय कीजिए। काफ़ी सारे लोग टोड रॉक पे भी गए हुए थे, जो कि वहाँ पर एक टोड के शेप में रॉक है एक हिल के ऊपर। वहाँ भी काफ़ी सारे टूरिस्ट अपना इवनिंग टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमने फिर से सूरत जाने का फ़ैसला लिया, जहाँ पर रास्ते में हमें कुछ वाटरफॉल्स के बेहतरीन नज़ारे मिले। वैली व्यू काफ़ी जगह पे हमने स्पॉट किया, और उसके बाद इन बिटवीन काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में रुकते हुए अंबाजी टेम्पल विज़िट करते हुए हम पहुंच गए फिर से एक्सप्रेसवे के थ्रू सूरत। तो करीब हमारी ये 3 दिन की जर्नी रही, जिसमें हमने सूरत, अहमदाबाद, माउंट आबू होते हुए सूरत रिटर्न कंप्लीट किया है।